अंदर नहीं आ रहा हल्का हल्का। भारत में कई एयरपोर्ट हैं लेकिन मुंबई जैसा एयरपोर्ट, टर्मिनल 2 जैसा एयरपोर्ट कम से कम मैंने तो नहीं देखा। वैसे तो मेरा जो खुद का दिल्ली का जो जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, दिल्ली का एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा है, मतलब टर्मिनल 2 बॉम्बे से जो अभी आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिसमें ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुंदर है। शिवाजी महाराज की मूर्ति सामने लगी है, दिल्ली में महात्मा गांधी की लगी हुई है। और मुंबई का मतलब ये एस्थेटिकली आप बोलिए तो मतलब वैसे तो मैंने जैसे कहा कि दिल्ली का एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा है, लेकिन रनवे भी ज़्यादा है यहाँ पे। रनवे यहाँ पे मुंबई में मुश्किल से 1-2 हैं, वहाँ तो दिल्ली में 4 हो गए रनवे। मतलब अगर आप सारे टर्मिनल्स को ऐड कर देंगे जो साथ साथ लगे हैं तो वहाँ पे टर्मिनल 4 रनवे हैं। और मुंबई में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है एक या दो दो भी नहीं होंगे, मेरे ख्याल से एक ही रनवे, शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, एनी हो। लेकिन जिस रीज़न से आपको मैंने ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि मुंबई का एयरपोर्ट सबसे खूबसूरत है एस्थेटिकली, इसमें अंदर काफ़ी और ये मैं बात कर रहा हूँ आपके डोमेस्टिक साइड की। इंटरनेशनल तो मैं गया नहीं कभी बॉम्बे से, तो ये वैसे ये सामने जाने का रास्ता है इंटरनेशनल के लिए जो इमिग्रेशन का है, तो मैं वहाँ नहीं गया। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको डोमेस्टिक साइड का दिखा रहा हूँ कि डोमेस्टिक साइड में मैंने भारत में जितने एयरपोर्ट देखे हैं इंक्लूडिंग दिल्ली जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इतना अच्छा वेल मेंटेन्ड और खूबसूरत एयरपोर्ट पूरे भारत में और कोई नहीं है। तो आपको कभी मौका लगे मुंबई जाने का तो कोशिश करना कि मुंबई के टर्मिनल 2 से फ़्लाइट पकड़ें और थोड़ा सा जाइए समय लेकर के 1 घंटे का, कम से कम, ज़्यादा 1 घंटा नहीं, मतलब घूमने के लिए 1 घंटा चाहिए आपको। क्योंकि ये पूरा म्यूज़ियम जैसा कि आप मतलब पूरा एयरपोर्ट आप देखेंगे, पूरा आपको एयरपोर्ट म्यूज़ियम दिखाई देगा पूरा। और काफ़ी नीट एंड क्लीन। अब सारे एयरपोर्ट देश में हो गए लेकिन यहाँ का स्टैंडर्ड अच्छा है। अडानी ग्रुप ने इसको मेंटेन करते तो उनका एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, वो आपको नज़र आएगा सब जगह पे। एक चीज़ जो नेगेटिव मुझे यहाँ दिखाई दी है, अब मुझे पता नहीं वो मेरी पर्सनल चॉइस पे है, आप लोग शायद कई लोग उसको ना माने, थोड़ी सी नेचुरल लाइट की कमी है यहाँ पे। नेचुरल लाइट जैसे दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी नेचुरल लाइट आती है, तो थोड़ा सा मुंबई में मुझे ये दिखा दी कि नेचुरल लाइट की कमी है। अदरवाइज़ उन्होंने जो अंदर जो और काम किया है डिज़ाइन के हिसाब से या जो आर्टिस्टिक चीज़ें वहाँ डिस्प्ले की हैं वो में ज़बरदस्त है। आपको मतलब एक एक चीज़ देखने वाली है। अब जैसे यहाँ बीच में उन्होंने खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए हैं करके और साफ़ सुथरा है, तो ये मैं अब नीचे जा रहा हूँ जो ये आप मान सकते हैं कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप यहाँ जब घुसते हैं तो आई लव मुंबई का एक वहाँ पे एक उन्होंने बना भी रखा है लोगों को सेल्फी खींचने के लिए, सेल्फी पॉइंट। लेकिन ये शुरुआत है और यहाँ पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों के मामले में मेरे को याद है कि मैं मलेशिया में मैंने जो उनका कोलमपुर का देखा, वहाँ उन्होंने बाकायदा एक छोटा सा एरिया बना रखा है जहाँ पे पूरा आपको नेचुरल जंगल जैसा पूरा फीलिंग आती है। उसके टक्कर का तो ये नहीं है लेकिन ये ठीक ठाक अच्छा है, बुरा नहीं है। पेड़ पौधे हैं उसके अंदर यहाँ पे। दिल्ली के अंदर मुझे नज़र नहीं आया कि एयरपोर्ट के अंदर पेड़ पौधे लगे हों, आसपास है लेकिन अंदर का नहीं। यहाँ एक अंदर इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है। तो अभी भारत के एयरपोर्ट उस लेवल पे तो खैर नहीं हुए, अच्छे हैं, सुंदर है। मुंबई का एयरपोर्ट बिल्कुल इंटरनेशनल है, दिल्ली का भी है। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे कि वो चंगी एयरपोर्ट जो है उसका सिंगापुर का, वही वो तो एकदम से नहीं बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ सुंदर ये फव्वारे चल रहे हैं और पानी है, आप बैठ सकते हैं। बहुत मतलब पूरा एयरपोर्ट एक म्यूज़ियम की तरह है, आप उसको अलग अलग चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं और काफ़ी कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, दुनिया जहान भर की चीज़ें वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई हैं। तो अच्छा लगता है कि पूरा वेस्टर्नाइज नहीं होना चाहिए क्योंकि एयरपोर्ट के कॉन्सेप्ट तो खैर वेस्टर्नाइज ही है, पूरी वेस्टर्न चीज़ें हैं। लेकिन ये आ गया आपका फेमस आई लव मुंबई का पॉइंट जो यहाँ लोग बहुत सेल्फी खिंचवाते हैं। तो ये उन्होंने अलग अलग यहाँ पे उन्होंने काफ़ी डिस्प्ले किया हुआ और ये बाकी जगह से ही बिल्कुल जैसे ही आपका एक टिपिकल जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में एयरपोर्ट्स होते हैं, अभी ये पूरी लुक एंड फील उसकी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये डोमेस्टिक साइड है, शायद इंटरनेशनल साइड से अच्छी होगी क्योंकि दिल्ली में तो कम से कम ये है कि दिल्ली का जो नेशनल और इंटरनेशनल साइड में बहुत फ़र्क है। इंटरनेशनल जो है काफ़ी एडवांस है उसके मुकाबले में। लेकिन तो ये मुंबई का जो डोमेस्टिक टर्मिनल है वो है। और इसमें पहले तो घुसती स्टैंडर्ड जो दुकानें वो खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए करके यहाँ पे। और आप लगातार देख ही रहे हो कि उन्होंने ऊपर नीचे डिज़ाइन अच्छे दे रखे हैं, नीचे फर्श बिल्कुल चमकदार है, चमकता हुआ है। और ये तो काफ़ी उन्होंने स्टाइल अमेरिकन एयरपोर्ट जैसा ही दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ ऊपर से। तो
तो ये है। लेकिन ये जो उसको इंडोनाइजेशन कर रहे हैं ना, हल्का हल्का भारतीयता जो ला रहे हैं बीच बीच में, जो मेरे को लगता है कि मैं गया नहीं रिसेंटली, लेकिन चेन्नई में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। पहले भी था लेकिन अभी काफ़ी अच्छा किया चेन्नई में, और त्रिवेंद्रम के अंदर उन्होंने काफ़ी इंडियनाइजेशन उसका करा है कि उसको भारतीय कलाकृतियाँ या भारतीय स्टाइल से चीज़ों को दिखाना। बेंगलोर का एयरपोर्ट भी रिसेंटली काफ़ी अच्छा बनाया है, मतलब मैंने देखा उसको, लेकिन थोड़ा सा ये था कि भीड़ बहुत थी वहाँ पे, मतलब स्ट्रोक को ओवर, या मेरी किस्मत ख़राब होगी, बहुत क्राउडेड था। ये मुंबई का रनवे, जहाँ तक मुझे याद है, मैं चेक नहीं किया, मेरे ख्याल से मुंबई में रनवे एक ही है, मेरे ख्याल से दो भी नहीं है। उस मामले में दिल्ली बहुत आगे, दिल्ली में अब 4 हो गए एक्चुअली। 4 में से 2 टर्मिनल 3 में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और 2 जो है डोमेस्टिक में आ जाते हैं। तो दिल्ली भारत का इकलौता एयरपोर्ट है जहाँ पे 4 रनवे हैं। कलकत्ता में भी एक है, सब जगह एक ही है, एक या 2 मुश्किल से। आई थिंक हैदराबाद में और बेंगलोर में है, मतलब जहाँ तक मुझे याद है कि वहाँ पे काम चल रहा था और रनवेज़ के लिए। एनी हाउ, ये अब आपकी मैंने कहा ना कि यहाँ पे दुनिया जहान भर की, यहाँ पे पता उन्होंने एग्जीबिशन जैसे होती है ना म्यूज़ियम्स में, वो लगा रखी है मुंबई में, और ये देखने वाली है। अलग अलग किस्म की उन्होंने मतलब स्टाइल से बेंडिंग्स हैं, आर्ट वर्क्स हैं, मूर्तियाँ बना रखी हैं, थीम्स बना रखी हैं, कई जगह गेट्स दिखा रखे हैं अलग अलग तरीके, राजस्थानी गेट्स हो गए और हो गए। तो ये जैसे ये आपके सामने ये है करके, और उन्होंने ऐसा अच्छा बना रखा है कि आप जैसे देखिए खंबे कितने सुंदर उन्होंने खड़े कर दिए लकड़ी के यहाँ पे, बिल्कुल आप कहने को आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर है, लेकिन सडनली आपका ध्यान जाता है तो आप एक आपको ऐसा लगेगा जैसे पुराने ज़माने की हवेली में आप आ गए। तो ये काफ़ी अच्छा उन्होंने मिक्स किया है ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों को और अपनी मॉडर्न चीज़ों को। तो ये देखिए बहुत बहुत सारी इसमें, तो यहाँ एक के बाद ऐसी मतलब कम से कम 2 दर्जन होंगी है, बहुत सारी दीवारें हैं ऐसे बड़ी बड़ी, जिसमें से एग्जिबिट्स लगा रखे हैं। ये सब देखने में अच्छा लगता है, खासकर जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं वो भी देखेंगे कि भारत का आर्ट कल्चर थोड़ा सा एग्जिबिट होता है ना। ये तो अगर आप पूरा ही एग्जैक्टली कट एंड पेस्ट कॉपी बना दोगे जैसे यूरोप अमेरिका में होते हैं एयरपोर्ट, तो वो देखिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऑकवर्ड लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ भारत में जितनी शॉप्स है हमारे यहाँ पे खाने पीने की, वो पूरा का पूरा उन्होंने अमेरिकन मॉडल कॉपी किया हुआ है बहुत जगह पे। कई बार वो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मैं खुद जंक फूड खाता हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मतलब मैकडोनल्ड्स का एम का साइन अमेरिका में होने का एक मतलब है, रीज़न है कि वो क्यों निकला, क्या से बना। हाईवेज़ पे पूरी दुनिया कंट्री चलती है उनकी, तो रास्ते में एम का साइन दिखाई देता है, लेकिन इंडिया में लगाना कई जगह पे ऑकवर्ड लगता है वो। एनी हाउ, बट ये है देखिए, ये उन्होंने अलग अलग मंदिरों के उन्होंने निकाल के उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने ये डिज़ाइन बना के, मूर्तियाँ बना करके यहाँ डिस्प्ले की हुई है। कई जगह से अगर आपको मैं ये शॉट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप किसी एयरपोर्ट में, आप सोचोगे कोई ये तो म्यूज़ियम में हम लोग कहीं घूम रहे हैं। इसलिए आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि जब भी आप मुंबई के टर्मिनल 2 में जाएंगे ना, तो कम से कम 1-1.5 घंटा रखना हाथ में, घूम के देखने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। और मैं तो फटाफट आपको दिखा रहा हूँ आइडिया लेने के लिए, नहीं तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। इसमें काफ़ी सुंदर आकृतियाँ उन्होंने दुनिया जहान भर की बना रखी है, और ये आपको ये दिखाई देती रहेंगी। अब क्योंकि मैं इन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये कि हाँ, कुछ एक तो जानी पहचानी चीज़ें, कुछ मुझे भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ की है। और ये ऐसा स्पेस किया है कि आपको बीच बीच में शीशा है, शीशे में आपको ये दिखाई देगा दीवारों में जो बना हुआ, और ये आपके सामने है। और जैसे आप शीशे से हटते हैं तो आपके सामने बिल्कुल एक नए ज़माने का एयरपोर्ट आ गया। और आप देखिए सामने बड़े बड़े उन्होंने रोमन स्टाइल में, ये ग्रीको रोमन स्टाइल में खंबे खड़े कर दिए, कितना सररियलिस्टिक दिखाई दे रहा है ना आपको सीनरी, मतलब यहाँ से देखेंगे तो एक मॉडर्न एयरपोर्ट है, और वहाँ से देखेंगे तो एक पुराने ज़माने की बिल्डिंग है। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं, लाइट तो है यहाँ पे, मतलब बीच में जैसे दिल्ली में और एयरपोर्ट में क्या ना, ये जो शीशे जो बने हुए हैं ना उसमें लगातार है, मतलब आप जहाँ जहाँ जाएंगे पूरे एयरपोर्ट, दिल्ली के जो कॉन्कोर्स हैं एयरपोर्ट का, कॉन्कोर्स जो बने हैं सब जगह दोनों तरफ से शीशे लगे हैं। तो आपको नेचुरल लाइट 24 घंटे जब तक होगी आएगी, जब तक आप बाहर उजाला होगा। या मुंबई के एयरपोर्ट में हर जगह नहीं है, बीच बीच में आपको दिखाई देगा, शीशा दिखाई देगा। तो मैंने बोला कि मेरी जो पर्सनल कंप्लेन इस एयरपोर्ट के बारे में सिर्फ एक ही है कि इस एयरपोर्ट में नेचुरल लाइट कम आती है। अदरवाइज़ अंदर से अगर हम बोलेंगे एस्थेटिकली ये दिल्ली से सुपीरियर है। हाँ, बाकी वो बात दूसरी कि मैं दिल्ली शेयर करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे अपने
अपने एयरपोर्ट से थोड़ी ज़्यादा अटैच, एक इमोशनल लगाव होता है अपने देश, अपने शहर की चीज़ों के साथ में। और दिल्ली के एयरपोर्ट जो है वहीं से मैं निकल कर के आप बाहर जाता हूँ तो मुझे उसका एक लगाव उसके साथ में है। और मैं, दो तरह के लोग होते हैं एयरपोर्ट में। एक तो वो लोग होते हैं जो जाकर के वहाँ पे लॉन्च में जाकर बैठ जाते हैं, खाने खाते पीते हैं और फ्लाइट पकड़ते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो एयरपोर्ट को घूमते हैं, उसको देखते हैं। मैं वो सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। मैं जहाँ भी मुझे मौका लगता है, एयरपोर्ट छोटा हो या बड़ा हो, मैं एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। मैं कभी वो नहीं करता, मतलब मैं बैठ के किसी रेस्टोरेंट में बैठ गया, लॉन्च में बैठ गया, वो सब मैंने कभी एक्सप्लोर भी नहीं किया लॉन्च अपनी ज़िंदगी में आज तक। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह हो, कुछ कोई हो, तो स्कीम्स निकलती रहती हैं कि आपको बहुत, पर मुझे मज़ा नहीं आता। मैं जब भी किसी एयरपोर्ट में जाता हूँ, इवन रेलवे स्टेशन में, मैं एक्सप्लोर करता हूँ स्टेशन को। अब रेलवे में तो घूमना काफ़ी कम हो गया। तो और ये आपके सामने देखिए, ये कितनी अच्छा है, उन्होंने सामने नेचुरल लाइट है, धूप आ रही है और ये लोग बैठ के देख रहे हैं। बाहर का व्यू मतलब ठीक है, मतलब दिल्ली से अच्छा है इन द सेंस कि दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली साल में मतलब आधे साल तो हमारा मौसम ही गंदा रहता है। हमारे यहाँ पे धुंध रहती, पता नहीं क्या चक्कर है दिल्ली में। क्लियर मतलब वेदर इट्स नॉट वेरी क्लियर टू लुक आउटसाइड। तो मुंबई इस मामले में कि मुंबई में वो पोल्यूशन उस लेवल का नहीं है, तो कम से कम विजिबिलिटी वाकई काफ़ी क्लियर होता है। अदरवाइज़ कोई ख़ास चीज़ मुझे वहाँ से मतलब नज़र नहीं आया देखने के लिए। अब ये सारे एग्जिबिट्स जो लगा रखे हैं, इसमें से बहुत से जाने माने आर्टिस्ट्स का काम है ये। तो ये अपने आप में बहुत बड़े उस्ताद होंगे जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। इसको तो आपको एक एक को देखने में टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि म्यूज़ियम में आप जा रहे हैं, आप किसी उसमें नहीं है, एयरपोर्ट में नहीं है, म्यूज़ियम में। और स्पेशली वहाँ उन्होंने दुनिया जहान भर के गेट रखे हुए बनाए हुए, जैसे भी कोई गेट है पुराने स्टाइल का, दरवाजे हैं। और यही आपको देखने में आनंद लगेगा। ये आपका बेल्ट एरिया नीचे, बेल्ट एरिया के पास छोटी थी, लेकिन ये काफ़ी सुंदर ये की हुई होती है, जैसे आपकी थाईलैंड, बैंकॉक वगैरह उस इलाके में होती है। उस फव्वारे हैं कई जगह पे पानी के, और शुरुआत में भी एंट्री में था, यहाँ पे भी बना रखे हैं। ग्रीनरी मैं जैसा आपके मैंने बोला कि मैंने कोलमपुर में मैंने देखी थी, काफ़ी सुंदर और नेचुरल उन्होंने बना रखा था कि आप एयरपोर्ट के बीचों बीच की जगह में एक नेचुरल जो जंगल का इलाका था पेड़ों का, उसको उन्होंने कवर कर रखा है। तो आप वहाँ आपको जाएंगे, आपको लगेगा आप किसी जंगल में आ गए हो। उसमें सिंगापुर में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। सिंगापुर में तो एयरपोर्ट भी अलग अलग हैं, बड़े बड़े, उसके अलग अलग टर्मिनल्स हैं, तो वो तो अपनी अलग क्लास में आता है। आई थिंक दैट्स नंबर 1 एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो बट मुंबई भारत का मुझे पहला एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है जो किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ या एडवांस कंट्रीज़ के जो एयरपोर्ट को टक्कर देने वाला है। जिन्होंने दबा के इस मामले में पैसा खर्च किया, इस पर होना भी चाहिए। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। लोग, अब लोग ये भी बोलेंगे, बोलने का नज़रिया है कि साहब इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने की ज़रूरत क्या है, यहाँ तो लोग बड़े गरीब हैं। तो ये धकियानूसी विचारधारा है जो कम्युनिस्टों ने स्टार्ट की थी इस कंट्री के अंदर। ऐसा होता है भैया, जितने लोग एयरपोर्ट, देखिए ये लिखा हुआ इंडियन एट हार्ट ग्लोबल स्पिरिट, कि भारतीय है, ग्लोबल है स्पिरिट में, लेकिन दिल से हिंदुस्तानी है ये एयरपोर्ट। तो जो बात बोली जाती है कि साहब कि हमें ज़रूरत क्या है इन चीज़ों की दिखाने की, हम तो ऐसे भी सिंपल लोग हैं बड़े, ऊपर से इस देश की जनता इतनी गरीब है, तो ये अमीरों के लिए क्यों ऐसा बनाया जा रहा है। देखिए ऐसा होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सारे लोग तो गरीब नहीं है इस देश के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग सारे अमीर जो लोग हैं ना, वो भी गरीबों से निकल के आए हैं। मैंने आपको देखना अपनी आंखों के सामने, आप अपने घर के आसपास चेक करना। मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उसमें से कई लोग हैं जिनके आज से 2 जनरेशन पहले लोग गरीब थे। अपनी मेहनत पे वो लोग आज अमीर हुए। आज वो लोग जहाज़ों में घूमते हैं, फॉरेन कंट्री जाते हैं, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, तो अपनी मेहनत से वो खड़े हुए हैं 2 जनरेशन के अंदर। तो ऐसा होता है कि, और ये जो लोग एयरपोर्ट्स में घूम रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं या बाकी लोग हैं, ये लोग अपना भी पेट, अपना भी घर चलाते हैं, दूसरों का भी चलवाते हैं, क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं जिससे, क्योंकि वेल्थ को क्रिएट करना, बिज़नेस करना हर एक के बस का नहीं होता, बड़ा काम करना हर एक के बस का नहीं होता। ये भगवान ने कुछ लोगों को ये अकल दी है करने की, वो करते हैं, तो वो बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउस चलवाते हैं, और उससे लाखों लोगों का पेट पलता है।
तो ये कहना आसान है कि आप कहीं रैली में चले गए तो वहाँ बैठ के गाली दे रहे हैं अडानी जी को, तो भैया अडानी जी और अंबानी जी के चक्कर में इस देश में लाखों लोगों का पेट पेट भी चलता है। उनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, वहाँ लोग नौकरी करते हैं, उनकी वजह से और दूसरी इंडस्ट्रीज़ आती है। ये एक छोटा सा गार्डन बना रखा है एयरपोर्ट के बीच में, ये वो इलाका है। तो ये एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो देश की इकोनॉमी को या देश को चला रहे हैं, और जितना वो उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी और जितना अच्छा उनको उनको भी कहीं ना कहीं जाना ही है ना उनको। आप क्या उम्मीद करते हैं कि लोग एयरपोर्ट नहीं होंगे तो क्या बैलगाड़ी में जाएंगे क्या, दिल्ली से कलकत्ता या दिल्ली से बॉम्बे? बिजनेसमैन को तो जाना पड़ेगा ना, बड़े आदमी को। और आप भी उसमें जिनको आप बता रहे हैं गरीब, वो भी तो गरीब नहीं रहेंगे हमेशा तक के लिए। अभी मैं रायपुर में गया थोड़े दिन पहले फ्लाइट में, तो कई लोग दिखाई दे रहा था कि वो जीवन में पहली बार एयरपोर्ट जहाज में चढ़े थे। चढ़ेंगे ना, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट भारत में बन रहे हैं, हर जगह पे लोग चढ़ रहे हैं। तो गरीब अपनी जगह पे रहेंगे, अमीर अपनी जगह रहेगा। तो और टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, गरीब जो है वो उनका वो उठना शुरू कर देंगे, वो भी अमीर में उसका भी पैसा उनके पास आना शुरू हो जाएगा। भारत में अगर सन 47 में अगर 100 आदमी थे और उसमें से अगर मान लीजिए कि उस ज़माने में 95 लोग गरीब थे और 5 लोग के पास में पैसा था, तो मेरे ख्याल से 1990 के बाद में वो आंकड़ा काफ़ी मतलब बढ़ना शुरू हो रहा है। मतलब शायद भारत में गरीबों की तादाद 50 के आसपास आ गई है। आज के दिन में शायद वो 30 के आसपास हो गई कि भारत में अब 10 में से 7 आदमी जो है वो टेक्निकली गरीब नहीं है। हाँ, 3 भी गरीब होना बहुत बड़ी बात है। और इतना बड़ा देश है जिसकी आबादी मतलब बिलियन 2 बिलियन की आ रही है, उसमें ऑब्वियसली उसके अगर 30% लोग गरीब है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गरीबी है वो, और मीडिया उसी को दिखाएगा ज़्यादा। लेकिन ये बात भी तो है ना कि 10 में से 7 आदमी के पास अब गरीबी नहीं रहे वो लोग, और ये आंकड़ा पहले के मुकाबले बहुत सुधर चुका है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए, मतलब सिर्फ ये देख करके ना बोले कि साहब आप ये इतना बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, सुंदर सुंदर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो चिंता मत करें, ये इन सब के होने से देश को फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, इकॉनमी के लिए अच्छा रहता है। और हमेशा से याद रखना कि कोई भी, इवन अंबानी जो है उसका भी, धीरूभाई अंबानी कोई पैसा लेके पैदा नहीं हुआ था, उसने पैसा खुद क्रिएट किया है। वो तो पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे। तो जो आज गरीब है, आपको नहीं मालूम कि उसके बच्चे या वो खुद क्या अपनी किस्मत पे क्या लिखवा कर आया। और ये बीच में आपके देखिए इतनी सारी दुनिया जहान भर की रंग बिरंगी यहाँ पे एक के बाद एक मूर्तियाँ, ये इन्होंने नाव बना रखी है बहुत सारी। थोड़ी सी मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज फ़र्क होगा, मेरे को खांसी जुकाम और बुखार हो रखा है, तो मैं वीडियो काफ़ी दिन से लटका पड़ा था। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जो मैंने बनाए नहीं हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ये बात नोट करी कि अगर आप कुछ भी वॉइस ओवर डाल दें, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना हो, बिना वॉइस ओवर के वीडियो लोग नहीं देखते, मतलब बहुत कम आता है। लेकिन आप कुछ भी बोल दें, चाहे वो ऑब्वियस बात भी बोल दें, तब भी लोग उसको देखते। तो मैं ये दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि यार जो वीडियो मैंने बना के शूट किए हुए ना, थोड़ी सी उसमें वॉइस ओवर डालूंगा, पीछे बोलूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें निकलने आए। और तो मेरे काफ़ी वीडियो इकट्ठे हो गए जो मैंने, ये भी मेरा 4-5 महीने पुराना ही किया, मतलब ये कोई नया नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वॉइस ओवर दे करके उनको वीडियो को बना के अपलोड करूँ। अदरवाइज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी मतलब खांसी जुकाम हो रखा है, आवाज़ बिगड़ी हुई है, और मेरे घर के आसपास कुछ ना कुछ काम चलता रहता, तो ये ऊपर मशीन चल रही है मेरे ख्याल से। तो ये डिस्टर्बेंस आपको हर जगह सोसाइटी में होती है कि आप कुछ भी काम करें, आसपास नॉइज़ी रहता है मौके पे, तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। ये साउथ इंडियन थोड़ा सा स्टाइल पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे, साउथ इंडियन स्टाइल में। साउथ इंडिया बहुत वाइब्रेंट दिखाई देता है मुझे, मतलब कलरफुल है। मतलब मैं ये नहीं कहता, सुंदर सब जगह अच्छी जगह होती है, लेकिन साउथ इंडिया के मंदिरों में जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि वहाँ पे बहुत रंग बिरंगा, बड़ा ब्राइट कलर, बनाने का स्टाइल भी अच्छा होता है, लेकिन विजुअली इज़ वेरी वेरी नाइस टू सी ऑल दोज कलर्स। छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी आप जाएंगे ना साउथ में, तो वहाँ के आपके लोकल मंदिर जो आपको जो दिखाई देंगे बहुत सुंदर दिखाई देंगे। ये पेंटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इस पेंटिंग में उन्होंने पूरा एक पहाड़ दिखा रखा है और उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, रेलगाड़ी है, ये है वो है करके, ये काफ़ी क्रिएटिव है। ये काफ़ी बड़ी पेंटिंग थी, छोटी पेंटिंग नहीं थी ये। तो दिस इज़ वेरी नाइस पेंटिंग। थोड़ा महाराष्ट्र, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के आसपास की कहीं होगी या राजस्थान की, मतलब ये उस तरह का ये इलाका दिखाई दे रहा है मुझे।
मालूम नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये मैं जो वॉइस ओवर देता हूँ कोई सोच समझ के देता नहीं हूँ मैं। कोई कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होती ना, मैं कुछ सर्च करता हूँ। मैं बस रैंडमली जो मेरे दिमाग में आता बक दी, मतलब बोल दिया। आपको बताया कि वॉइस ओवर देने का एक ही कारण है मोटा मोटा कि मैं वीडियो कोई ऐसे शूट तो करता नहीं, कोई मैं वीडियो तो मैं तो कोई यूट्यूबर तो हो नहीं है। सिर्फ मैं जाके जो चीज़ दिखाई देती है उसको मैं कैमरे में कैप्चर करता हूँ। मेरे को लगता है कि फ़ोटो दिखाने से अच्छा है वीडियो लोगों को दिखाया जाए। और उसमें ये होता है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ये नोट किया कि अगर आप सिर्फ वीडियो डालेंगे तो लोग नहीं पढ़ते, उसको देखते नहीं हैं, कम देखते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अगर वॉइस ओवर डाल दें, कुछ उसमें कमेंट्री दे दें, चाहे वो कमेंट्री कितनी भी ऑब्वियस बातें क्यों ना हो। जैसे मैंने बहुत सी मैंने देखे हैं वीडियोस, लोग बोल रहे थे कि मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ, तो नज़र आ रहा है मुझे आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, लेकिन वो बोलने से फ़र्क पड़ता है। मैं गेट नंबर 3 पे, मुझे दिखाई दे रहा है गेट नंबर 3 पे, या फिर बोला कि मेरा जहाँ चलने वाला है वो दिखाई दे रहा है मुझे जहाँ चलने वाला है। तो लोग बिल्कुल ऐसी बातें बोलते हैं जो ऑब्वियस बातें होती है, लेकिन अनफॉर्ट बट स्टिल पीपल प्रेफर सम काइंड ऑफ मे बी दे वांट अ पर्सनल कनेक्ट टू इट, आई डोंट नो। तो ये आपके सामने मुंबई का खुला आसमान नीला, बारिश वारिश में कल से होती रहती है तो मौसम साफ़ रहता है। दिल्ली के अंदर हमारे नहीं रहता है, तो आपको दिल्ली में ऐसे बहुत कम व्यू दिखाई देंगे। मेरा एक दिल्ली का भी वीडियो अभी रिसेंट है, मैं भी बना के डालूंगा उसको। लेकिन लकीली अभी दिल्ली अभी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये एक उन्होंने कोई ऐसे बहुत से उन्होंने बना करके ना ये आर्टिस्टिक वर्क बाहर डिस्प्ले किया। ये उन्होंने कोई मेटल का बना के, मेटल की चीज़ें बना के टांग रखी थी गोल गोल, अच्छी है। ये सारे आर्टिस्टिक वर्क हैं, बहुत बड़े लोगों ने बनाए हैं। अगर आप आर्ट को समझते हैं इस तरह की चीज़ों को, तो ये बहुत, तो पूरा एयरपोर्ट आपको म्यूज़ियम की तरह दिखाई देगा आपको। हाँ, लेकिन अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर देन उसके लिए भी अलग अलग है। वो आपकी दुनिया जहार बन के वहाँ पे वो आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, खाने पीने की जगह, आप वो इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन जो भी थोड़ा सा एस्थेटिक्स में इंटरेस्टेड है ज़्यादा, उनके लिए ये शायद एक अच्छा क्रेज़ है। ये एक अच्छा इलाका है एयरपोर्ट का, बिकॉज़ यहाँ से आपको बाहर दिखाई देता है एयरपोर्ट का इलाका। और मुंबई काफ़ी ग्रीन है, आपको पता ही है, समुंदर के साथ में है और वैसे बहुत ग्रीन ग्रीन जगह है। तो ये सामने आपके होटल और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल एंट्री का पॉइंट है। तो यहाँ से तो पूरी मुंबई की लुक बहुत अच्छी आ रही है, मतलब पूरी ऐसा लगता है कि आप किसी अच्छे भारत के बाहर किसी और देश में हैं। तो मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो सारा पैसा होना, सारा बिजनेस वहाँ पे है, तो वो फ़र्क दिखाई देता है कई जगहों में। तो अदरवाइज़ तो शहरों में तो फ़र्क हर जगह पड़ गया है। पूरे छोटे छोटे शहरों के अंदर भी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो पहले आपको सिर्फ बड़े शहरों में मिला करती थी। तो ये आपके सामने मुंबई का नज़ारा एयरपोर्ट से जो दिखाई देता है, उसके आसपास का इलाका जहाँ पे अलग अलग ज़्यादातर होटल्स वगैरह कैसे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में तो पूरी एयरो सिटी बनी है, पूरा मतलब एक पूरा छोटी सी सिटी बना दी है, उसमें सारे होटल ही होटल हैं टर्मिनल 3 के और टर्मिनल 1 के बीच में। मुझे पता नहीं मुंबई में ऐसी कोई सिटी है कि तो स्पेस वहाँ नहीं होगा, लेकिन है कि मुंबई में ये एयरपोर्ट का लगा। तो इसमें नीचे मैं जाके एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अलग नीचे लेवल भी था। नीचे हर जगह, वो तो आप हर जगह जा जाओगे, हर तरफ आपको ये कुछ ना कुछ पेंटिंग वेंटिंग या कोई और चीज़ दिखाई दे जाएगी। ये मेरे ख्याल से हनुमान जी बना रखे हैं उन्होंने, डिज़ाइन देखिए हनुमान जी का है। ये हमारी कोई आर्टिस्टिक डिज़ाइन है कि एम्बेसडर कार खड़ी हुई है पुराने ज़माने की, लोग उसको देख रहे हैं। पता नहीं फ़ोन में कौन है, मेरे को तो ममता दीदी से शक्ल दिखाई मिलती है इनकी, जो फ़ोन पे खड़ी थी मैडम, इसमें लिखा है। ये कोई सोल्जर जैसे बना रखे हैं उन्होंने यहाँ। तो ये काफ़ी इन्होंने मेहनत करके बनाए चीज़ें यहाँ पे। हमने भरा पड़ा पूरा एयरपोर्ट इस तरह के डिज़ाइन से। हाँ, मैंने एक चीज़ नोट तो की कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे इन चीज़ों को। तो हो सकता है कि शायद क्योंकि लोगों में ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट नहीं हो शायद, या टाइम नहीं हो, बिकॉज शायद लोग ज़्यादातर लोग इतना टाइम लेके नहीं जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनमें कोई भीड़ लगी होती देखने के लिए। मैंने बहुत कम लोग को देखा कि जो मेरी तरह से खड़े होकर स्पेशली इनको ऑब्जर्व कर रहे थे। ज़्यादातर लोग अपने रेस्टोरेंट वगैरह में ही वहाँ पर खुश होते हैं। ये नीचे का लेवल है जहाँ से आप एयरोब्रिज अगर ख़राब हो जाता है या नहीं भी हो, एयरोब्रिज की फैसिलिटी ना हो, तो यहाँ से हम बसेस में जा सकते हैं आपको। ये नीचे का लेवल है, वहाँ की फोटोग्राफ से वहाँ का वीडियो।
भी काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है, काफ़ी। और ये साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये तो हमारा बंगाली स्टाइल का है, ऊपर तो काली माँ बना रखी है, उन्होंने दुर्गा बना रखी है। और ये बंगाली स्टाइल में उन्होंने डिज़ाइन, मतलब उन्होंने कोशिश तो की उन्होंने कि सारे देश के कुछ ना कुछ यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए थे। तो जैसे ये बंगाल के किसी आर्टिस्ट का कोई क्रिएशन है, ये पूरा का पूरा जो, और ये काफ़ी बड़ा था बाय द वे। ये आप जो खड़े होकर देखेंगे तो ये 1-2 मंजिल ऊंचा है। ये इतना छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़े बड़ी चीज़ें हैं ये लोग। एक तो मैं इनको डिस्टेंस से दिखा रहा हूँ आपको, तो एक्चुअली में इनका साइज़ बहुत बड़ा है। आप इनको रियल में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो देखिए ना, काफ़ी ये 2-3 मंजिल ऊपर है, ये कोई कम हाइट पे नहीं है। तो थोड़ा जूम करके आपको लग रहा है कि तो ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है साइज़। क्योंकि कोई आसपास लोग नहीं थे ना, तो आपको नज़र नहीं आ रहा कि कंपेयर करने के लिए कि ये कितना साइज़ है इसका। क्योंकि नॉर्मली होता है कि ऐसी जगह पे ना लोग खड़े हो जाते हैं, तो देन यू कैन कंपेयर हाइट कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। क्योंकि यहाँ कोई आसपास है नहीं। मैंने भी जानबूझ के नहीं शूट किया, क्योंकि आप जब वीडियो शूट करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, खासकर विदेश में कोशिश कीजिए किसी की शक्ल ना, बिकॉज लोग पसंद नहीं करते। मैं खुद पसंद नहीं करता कि कोई मेरे को वीडियो में शक्ल दिखा दे अपनी। तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि जब शॉट ले रहा होता हूँ तो जो भी उठाता हूँ फटाफट में शक्ल किसी की ना आए। ये अंदर का है सेल, ऊपर फ्लोर में आकर के यहाँ से फिर ये बेल्ट के एरिया देखिए। सामने लकड़ी के कितने उन्होंने खड़ा हो रखी है, पुराने ज़माने की लकड़ी की बहुत अच्छी ये डिज़ाइन बना के रखे हुए करके ये था। और यहाँ अभी मैं चल के वही उस इलाके को देख रहा हूँ जहाँ से आप बाहर देख सकते हैं। ये इलाका है। हैदराबाद का एयरपोर्ट, ये जो ग्रीनरी के मामले में जितने भी एयरपोर्ट मैंने देखे हैं, हैदराबाद का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है। हैदराबाद के एयरपोर्ट में बड़ी खासियत ये कि उसमें एयरपोर्ट के आसपास के मतलब कितने कितने किलोमीटर हम आगे चले गए वहाँ पे बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल हाईवे, और वहाँ पे ग्रीनरी बहुत उन्होंने मेंटेन कर रखी है। तो मुझे जो उस मामले में ग्रीनरी के मामले में हैदराबाद एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लगा कि हैदराबाद एयरपोर्ट के आसपास कई कई किलोमीटर तक काफ़ी उन्होंने पेड़ पौधे सुंदर लगा रखे। दिल्ली के अंदर भी है लेकिन इतना लंबा इलाका, इतना बड़ा इलाका नहीं। मुंबई में वही हाल है, मुंबई में बिल्कुल आसपास तो ग्रीनरी है लेकिन अंदर जाएंगे तो पूरा शहर शुरू हो जाएगा। दिल्ली का भी वो हाल है कि 1 किलोमीटर तक तो ग्रीनरी है, उसके बाद सारा शहर शुरू हो जाएगा। लेकिन हैदराबाद के अंदर मुझे बहुत सुंदर, मुझे ग्रीनरी के मामले में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से ट्रैवल करके गया था वहाँ। तो मैंने देखा कि काफ़ी ये पुराने ज़माने की फोर्ट में ये पूरा मेटल का बनाया हुआ था। ये मतलब कम से कम देखने लग रहा था ऐसे कोई बिल्डिंग दिखा रखी है जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग होती है मेटल की बना करके। ये वीडियो अब ऑलमोस्ट आधे घंटे का। मैंने इतना लंबा वीडियो मेरे नॉर्मली होता नहीं है, मतलब मेरे हाँ वो टॉक उस वाले होते हैं लेकिन नॉर्मली इतना लंबा बनाता नहीं। लेकिन मैंने कहा बॉम्बे में जाकर पूरा बनाऊंगा इस बार, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ दिखाने लगती। थोड़ा लंबा हो गया है और मैंने इसमें एक बोरिंग से कमेंट्री डाली है, तो आई होप इट हैज़ बीन ऑफ सम यूज़ टू यू। मेरा वही आपसे दिखाने का पर्पज़ ये था कि आप में से कोई भी व्यक्ति को अगर मौका लगेगा मुंबई जाने का, तो आपने मुंबई के टर्मिनल 2 से फ़्लाइट पकड़नी है, और वहाँ जाने से पहले आप 1-2 घंटे का टाइम लेके जाना। ये थोड़ा सा केरला का मुझे ट्रस्ट दिखाई दे रहा है उसमें नीचे, तो और वहाँ पे 2 घंटे का टाइम लेके आप लोग जाना, क्योंकि ये एयरपोर्ट देखने के लायक और भारत का सबसे सुंदर एयरपोर्ट, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, इससे सुंदर एयरपोर्ट मैंने देखा नहीं। आप उसको निकाल दीजिए कि कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनकी लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे, वो अलग कहानी है, लेकिन अंदर से सबसे बढ़िया सुंदर एयरपोर्ट भारत में है मुंबई का टर्मिनल 2। मौका लगे ज़रूर देखना और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जैसे मुझे लगा, इसलिए आपको ये वीडियो दिखाऊँ।